सोशल मीडिया के सभी बंधुओं को प्रणाम। शुभ प्रभात। आज से लगभग 50-60 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की इकाई को कुछ मंडलों को हटाकर उन्हें उनसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया जाएगा और वो छोटा सा प्रयोग एक इतना बड़ा सिद्ध सुयोग बनेगा हिमाचल प्रदेश के लिए कि इसे ऊर्जा राज्य होने का गौरव प्राप्त होगा। लेकिन अभी परसों और कल ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि आज इस सबसे वरिष्ठ, बलिष्ठ और श्रेष्ठ संस्थान की वित्तीय स्थिति इस कदर रसातल में जा चुकी है कि वर्तमान के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए तो दिवाले कई तरह से पड़ चुके हैं। तो इसका श्रेय और इसका प्रेय किसे दिया जाए? कल विद्युत भवन के सम्मुख कर्मचारी भाइयों ने उसी जोश और खरोश के साथ विद्युत प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए, जिसे मैं अपनी पहाड़ी भाषा में कहना चाहूँगा कि चालोना औलता सरोशमय, यानी अगर हल नहीं चल रहा है तो जो बैलों के कोहान पर पड़ने वाला, जिसे हमारे जोंगड़ा कहते हैं, उसकी ठोक ठुकाई शुरू है। मेरा उन नाराज़गी जाहिर करने वाले कर्मचारी भाइयों से एक प्रश्न है। जिस दिन भी कोई भी सरकार किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए कॉरपोरेशंस को, विभागों को आगे करती है, उस समय कोई सी तक नहीं करता कि हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हाल ही में भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया और लोगों के सपनों को सहारा दिया कि हम सत्तासीन होते ही ओपीएस लागू करेंगे। कर दिया गया, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उसमें क्या बिजली बोर्ड का अभी तक निराकरण हो पाया? नहीं। फिर आई 300 यूनिट फ्री करने की बात। घर में नहीं है दाने और अम्मी चली बुराने। किसी ने बोला, किसी कर्मचारी संगठन ने बोला, किसी अभियंता संघ पावर इंजीनियर्स ने बोला, जो आज वो इसके लिए अपने पड़ोसी राज्य
या ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन से गुहार लगा रहे हैं। यह हमारे अपने घर का मसला है, घर में सुलझाना चाहिए। एक समय था कि इन्हीं पावर इंजीनियर्स ने, जब SJVNL ने बनना था तो एक समझौता तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा स्वर्गीय भजनलाल और हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी के मध्य हुआ था। और ये बात मैं झाकड़ी की कर रहा हूँ, जहाँ आज पावर हाउस बना हुआ है, कि हम ये जॉइंटली बनाएंगे। अच्छी बात होती अगर ये बन जाती। ये परियोजना अगर हम 2 राज्यों में भी बन जाती तो तीसरे दाल भात में मूसल चंद पैदा ही ना होते। लेकिन नहीं, उस समय भी हमारे कुछ पावर इंजीनियर्स ने जो खेल खेला वो शायद आज के कर्मचारियों को, आज के ये नौजवान अधिकारियों को ज्ञात नहीं होगा। मैं उन दुष्टों के नाम नहीं लेना चाहूँगा जिन्होंने इस संस्था को घुन लगाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। खैर, स्वर्गीय पद्मश्री कैलाश चंद महाजन की सोच में तो कोई बैठ नहीं सके, वरना शायद है वो SJVNL भी हमारा होता और आज हम सबसे ज़्यादा समृद्ध और खुशहाल प्रदेश में ऊर्जा के दोहन में अग्रणी होते। उसके बाद फिर ट्राइफरकेशन की बात आई। ट्राइफरकेशन जिस तरीके से होना चाहिए था बिजली बोर्ड का, वो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत नहीं करवाया गया। उसमें भी हमारे अड़ंगे डालने वाले हमारे पावर इंजीनियर जी थे, क्योंकि स्वार्थ प्रेरित सोच से परिपूर्ण है। वो अपना समय निकाल गए, लेकिन आप भाइयों को और उपभोक्ताओं को आकंठ दुविधा में डाल गए। आप गाली दीजिए, आप किसी को ताली दीजिए, लेकिन अपनी तरफ अवश्य देखिए कि आपका योगदान अपनी इस संस्था को संभालने में कितना है। मैं आज भी इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि अगर तनिक भी आज भी ना केवल बिजली बोर्ड में बल्कि अन्य जो कॉरपोरेशंस हैं, अगर उनमें अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने की सोच पैदा हो जाए तो काम कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो काली भेड़ें होती है, वो लोग अंदर ही अंदर दीमक की तरह संस्था को खाने के लिए ठीक किसी अच्छे गडरिया के रेवड़ से निकलकर आपकी उसमें चरागाह में छोड़ दी जाती हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक ईमेल द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को भी ये ध्यान देने की और आग्रह किया था,
पता नहीं न कारखाने में तूती की किसी ने सुनी होगी या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा उनसे भी एक ही अनुरोध था। वो अनुरोध ये था कि जब आप टैरिफ का निर्धारण करते हैं तो क्या संस्था की वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं करते? क्या केवल आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं? मुझे ज्ञात है, मुझे मालूम है कि किस तरह आंकड़ों का खेल किस विभाग में कैसे और क्यों खेला जाता है। तो मेरा आज इस वीडियो को डालने का न केवल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों से ही निवेदन है कि अभी भी वक्त है, चेत जाइए। ओपीएस मिलनी थी, मिलनी चाहिए और मिलकर रहेगी, लेकिन जो ये वित्तीय स्थिति है इसको संभालने के लिए ये खैरात बांटने वाली जो बातें हैं, इसे सरकार के मुंह पर मार दीजिए और कहिए कि या तो ये चीज़ें आप अपने वित्तीय संसाधनों के तहत हमें पुष्ट करें, अन्यथा इस तरह का खेल जो है ये राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित रखना होगा। वक्त आ गया है और चुनावी बिगल भी बच चुका है। ये छोटी छोटी बातें ये सब जाएंगी। 1500 रुपये हर महिला को देने की बात की, लेकिन अब उस पर भी अभी उसकी मॉडलिटीज़ निकाली जा रही है। क्वेश्चन ये है कि मुकेश अग्निहोत्री ने तमाम महिलाओं की बात की है, लेकिन अब उसकी चीर फाड़ शुरू है। तो आपका जो ये वायदा पत्र था ये केवल सत्ता के लिए छत्र था, बाकी बस पत्र बन के रह गया है? प्रश्न ये है। तो और भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अगर सुख की सरकार चलानी है तो कड़े फैसले, कठोर नियम और सामयिक दृष्टिकोण रखना होगा। अब वो ज़माना चला गया कि बच्चा भी लोरियों में सोया करता था। ये बातें अतीत हो चुकी हैं और अब अगर हम इस छोटे से प्रदेश में, जिसने अभी हाल ही में बहुत बड़ी त्रासदी झेली है, अभी भी हम उन चीज़ों में प्रश्रय ढूंढ रहे हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं है, जिनका कि दूसरे दर्जे पर मतलब होना चाहिए या जिनकी प्रायोरिटीज़ बाद में होनी चाहिए, उसको थोड़ा देखना होगा। और अपनी जो ये वायदे पत्र की जो वायदे हैं इन पर पुनर्विचार करना होगा, वरना ये रनवे बनाकर, उसकी लंबाई बढ़ाकर, टूरिज़्म कैपिटल बनाकर और ये पार्क बनाकर, वो स्टार्क बनाकर, हेलीपैड बनाकर, तो आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? एक ऐसी संस्कृति को जो हमारे भविष्य के लिए पता नहीं, बेशक लक्ष्मी के द्वार खोलेगी, लेकिन उसके साथ बहुत सी बुराइयां भी घर कर जाएंगी। तब तक जो बेचारे यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ जिनकी बदौलत आप ये सब कुछ देख सुन पा रहे हैं, वो अपनी व्यथा पर आंसू बहाते और गिड़गिड़ाते ही नजर आएंगे। लेकिन मैं पुनः पुनः अपने हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद के भाइयों से, अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि भाइयों, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने का।
कमर कसनी होगी और अपनी जो ये संस्था है हमारी, इसकी नींव को जो थोड़ा सा इसमें वो लग चुका है, सेंध लग चुकी है, उसको संभालना होगा। ये आप ही के बस की बात है। रही बात ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो तो हमें ज्ञात ही है। हाँ, जो ये आईएएस भी बैठाए जाते हैं, चाहे वो एमडी है, चाहे वो कोई भी है, मेरा उनसे कोई दुराग्रह, उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्रोध है कि अगर आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको अपनी नज़रें सिर्फ किसी के जूते की नोक पर नहीं रखनी है, लेकिन अपने उन भाइयों की ओर देखना है जिनके ऊपर आपका कल निर्धारित होता है। और मेरा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी एक अनुरोध रहेगा कि छोड़िए ये आईएएस वगैरह, इनका प्रेम। अपनी जो ये संस्था है, टेक्निकल संस्था है, टेक्निकल संस्था में या तो कोई टेक्नोक्रेट भी उसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि कोई सैन्य अधिकारी रिटायर्ड, उसे ही इसकी बागडोर संभाली जाए, ताकि जिस तक पहुंचने के लिए इन्हें बाकियों को भी डिसिप्लिन में जाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।